हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रोजा रखने के फायदे, आखिरत के साथ साथ दुनियावी फायदे। क्या आपको पता है सवाब के साथ साथ आपके लिए रोजा कितनी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है? नहीं ना, तो मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। रोजा रखने से आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक तरीके से वो पूरी बॉडी का डिटॉक्स है। तो जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है योशिनोरी युसुमी। उनको 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया था। जब उनसे पूछा गया कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया, तो उनका आंसर ये था कि उन्होंने एक चीज इन्वेंट करी है जिससे कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, क्वांटम। तो लोगों को लगा कि कोई न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ है लगता है जिससे कैंसर खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि कौन सी दवा है ऐसी। तो साइंटिस्ट ने कहा वो कोई दवा नहीं है जो आज के टाइम पे हम लोग रोजा जिसको बोल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस्लाम में, 9 to 10 आवर्स भूखा रहना, 9 to 10 आवर्स भूखा रहना, जिससे बॉडी को खाना नहीं जाता है, बिल्कुल नॉर्मल टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है खाने के जरिए। तो बॉडी के अंदर जो भी डैमेज सेल्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, बॉडी उनको खाती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं। इस प्रोसेस से बॉडी के अंदर के जितने भी कीटाणु है, जितने भी जहरीले कीटाणु है पेट में, वो सब मर जाते हैं। इससे बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को 20 to 25 डेज अगर फॉलो करेंगे, 9 to 10 आवर्स भूखे रहेंगे, ऐसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, तो बॉडी के अंदर से पूरी गंदगी साफ हो जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और कैंसर और छोटी मोटी बीमारियां होने की संभावना खत्म हो जाती है। और कैंसर के लिए भी ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटीज, क्वांटम बहुत कम हो जाता है। और छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसी चली जाती है, सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी बीमारी। और आप लोग को मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि मशीन, कोई भी मशीन रहती है या कोई भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, आप अगर कोई भी मशीन को यूज करोगे कंटिन्यू, तो वो तो सर्विस मांगती है। वैसी ही है बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए रहता है, सर्विस चाहिए रहती है। तो ये प्रोसेस एक तरीके से बॉडी की सर्विस है। आप अगर रोजा रखोगे, बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु है, इस प्रोसेस से वो कीटाणु सब बाहर हो जाएंगे। और इसके फायदे हैं ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में सर्दी खांसी जिनको होती है उनके लिए बेनिफिशियल है। जिनको जॉइंट्स में पेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहता है जॉइंट्स में, उनके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग अगर रख सकते हो रोज़ा तो प्लीज़ रखो, और ये मैसेज जितना हो सके शेयर करो और लोगों को बताओ कि खाली सवाब नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ा रखना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और रोज़ा रखना। टेक केयर। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर रकात के बाद कुछ देर बैठना है और तरावी की दुआ पढ़ना है। जेंट्स के लिए तरावी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ना ज्यादा अफजल है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसे घर में पढ़े, और घर में जमात बना सकते हैं तो जमात के साथ पढ़े, वरना तनहा अलग होकर पढ़े। पढ़ने का तरीका आगे है और तरावी की दुआ भी आगे है, जो हर 4 रकात में पढ़ना है। और हाँ, लेडीज के लिए घर में तरावी पढ़ना अफजल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेडीज जेंट्स दोनों को। नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मोकिदा वास्ते अल्लाह ताला, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। तो फैम, मेरी तरह आप भी। हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। तो फैम, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मोकीदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। 8, 10, 16 ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। तरावी लेडीज जेंट्स हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मोकीदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनेगार में नाम शामिल होगा हमारा। तरावी की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम हुजूर ने फरमाया है, जो इमाम के साथ और सवाब के लिए रमजान में कायम करे, तरावी पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या बिना नमाज के रोजा कबूल होता है?
क्या रोजे की हालत में नमाज नहीं पढ़ने से जो है नमाज का गुनाह मिलेगा और रोजे का सवाब मिलेगा? कई लोगों का ऐसा सोचना है और कई लोग ऐसा करते भी है। अफसोस, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम रोजा रह जाएंगे, रोजे का अजहर मिलेगा और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रोजा कबूल हो जाएगा। तो उनको ये जानना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इंसान को मुशरिक और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज क्या है? वो है नमाज। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज तर्क कर देता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंडिकेशन दिया है कि वो मुशरिकित बन जाएगा। आपको रोजे में अच्छे अखलाक को आपको अदा करना है और वो हर काम करना है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने रमजान में फर्ज करार दिया है। तो रोजे में नमाज नहीं पढ़ने से नमाज नहीं पढ़ने का गुनाह भी मिलेगा और रोजा काबिल कबूल नहीं होगा। जब मेरी पीठ पीछे मुंह तू चलाता है तो खुदा कुत्तों को मत भेज। और सुन, तेरे बस की बात नहीं है, एक काम कर, बाप को भेज। Ramzan is not only about fasting, it's about patience, love, humanity, forgiveness, kindness, and remembrance of Allah. हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग से एक हदीस शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, वो इंसान पक्का ईमान वाला नहीं है अगर वो अपना पेट भर रहा है और उसका पड़ोसी भूखा हो। सुभान अल्लाह। और ये करते वक्त उसको ये नहीं देखना है कि उसका पड़ोसी कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का या कौन से कम्युनिटी का है। सुभान अल्लाह। सो दिस इज़ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। हम सुबह देर से उठते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम आलसी है। अरे बाबा, हमारे सपने बड़े होते हैं तो देखते देखते टाइम लग जाता है। समझा करो, आलसी आलसी बोलने से पहले समझा करो क्या कर रहा है बंदा। ओके, बोलना मत आलसी। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दोस्तों की जिंदगी में इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, पर इतना उम्मीद जरूर करता हूँ कि अगर मैं मरूँ ना तो उनकी आंखों में आंसू हो और वो मुझसे ये कहें कि उठना यार, मजाक मत कर। जिंदगी में आगे जाने के लिए पीछे बैठना बहुत जरूरी है। सुना है आजकल आप वहाँ नहीं हो, अरे वही अपनी औकात में। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शे। खुदा से जब भी मांगो तो तकदीर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को तकदीर वालों के दर पे देखा है। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। रात बेरन हुई तो देखा किया, देख हालत मेरी आले कर दिया। हाय रे, कैसा लगा मेरा मजाक? ये पहला रमजान होगा जो शैतान से पहले इंसान कैद में है। मेरे भी गुनाह बहुत है, दे मुझको नजात। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। जब तेरे लिए मैं करा
मिस्टर फैजू 007 भाई, इस बंदे की जैसी वीडियो टिकटॉक में कोई बनाता ही नहीं है। क्या इमोशनल वीडियो, क्या रोमांटिक वीडियो, क्या फनी वीडियो, भाई साहब लिपसिंग। क्या फैजू को कोई उल्टा नहीं बोलेगा? ठीक है ना, समझ जाओ। 500 रुपए में इतनी ही तारीफ करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। फैजू भैया देख लो, 500 रुपए में इतनी ही तारीफ हो पाएगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्यों? लाइट की जल लिए तूने बंद नहीं किया? बंद कर, बंद कर। रात बेरन हुई पूरे साथिया देख हालत मेरी आले कर दिया हाय रे। कैसा लगा मेरा मजाक? हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे कि आप लोग को पता है, साल का बेस्ट मंथ आ चुका है, माह रमज़ान मुबारक आप सभी को। तो आज से लेके 1 महीने तक मैं टिकटॉक पे उतना अपडेट नहीं रहूँगा, सिर्फ वर्कआउट के वीडियोस और रमज़ान के फ़ायदे वाले वीडियोस रेयरली पोस्ट करूँगा। तो आप लोग तब तक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और मिलते हैं 1 महीने बाद। इबादत करो, माँ बाप की खिदमत करो और घर से बाहर मत निकलो। मिलते हैं 1 महीने बाद। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, टेक केयर, दुआ में याद रखना। লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা भाई मैंने आपको कहीं देखा है? अरे देखा होगा, शायद मैंने आपको टिकटॉक पे देखा है। हमें तुमसे प्यार कितना। आप वही हो ना जिसकी 5 से ज्यादा लाइक नहीं आते? भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इतनी इबादत करते हो, तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं नजर आता? ये ऊपर जरा सूरज को ध्यान से देख। नहीं भाई, सूरज को देखना किसी के बस की बात नहीं। जब इतने से नूर को नहीं देख सकते तो इस नूर को बनाने वालों को कैसे देखोगे? লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা तो भाई साहब, आप इतने बड़े टिकटॉक स्टार हो फिर भी खाना खुद बना रहे हो, इसकी क्या वजह है? आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। भाई लॉकडाउन खुला? अभी नहीं खुला भाई। ओके भाई। हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? गाइज, आप मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे शुरू से इतना सारा प्यार देते आ रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं और नए वीडियोस बनाकर देते रहूं। सो गाइज, इस खुशी में मैं अब कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सुने, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए और भी अलग अलग वीडियोज बनाऊँ। अपनी स्क्वाड को हम यूट्यूब पे भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मेरी टिकटॉक प्रोफाइल में बायो में मेरे चैनल का लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल भी खुल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टा पे स्वाइप अप भी कर सकते हो। जाओ बर्तन धुलो। मैं क्यों धुलूं? तुम धुलो। मैं नहीं धुलने वाला। मैं भी नहीं धोने वाला। चलो एक गेम खेलते हैं। हाँ। जो हारेगा वो बर्तन धुलेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
सोच क्या रहे हो? अगर आईफोन 11 मैक्स प्रो जीतना है तो जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, 2407 प्रीमियर लीग ऐप डाउनलोड करो। दोस्तों आपके कीबोर्ड्स में Y और I के बीच में एक बहुत सुंदर सा इंसान है, कमेंट करके बताओ कौन है।